समय रैना समय बहुत उसका ऑडेसिटी जैसा ऑडेसिटी अभी किसी का नहीं। समय का एक स्टाइल है बात करने का। समय इज जेन्युइनली टैलेंट। व्हाट समय डज। जब समय रैना का टफ टाइम आया था तो सभी न्यूज चैनल्स में बहुत नेगेटिव खबरें चलाई गई। समय रैना कहीं भी मुंबई में अगर मेरी मुलाकात इस व्यक्ति से सीधा होगी ना, इसको ना तो इसकी सिक्योरिटी बचा पाएगी और ना कोई दुनिया की ताकत। Supreme Court observed that such language is not acceptable. Supreme Court pulled up India's got latent professional perverts and full-time idiots. How people would like to meet. मेरी फैमिली और मुझे अपने प्लेयर्स असम पुलिस समय रैना के पुणे वाले घर पहुंच गई। को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। जुबान काटने वालों को 1 लाख रुपए का इनाम। माफी लायक शब्द है ही मांगने के बाद नहीं। माफ करना चाहिए। समय की ताकत बहुत बड़ी होती है। कहा जाता है अगर इंसान की जिंदगी में समय अच्छा है तो उसके दुश्मन भी उसके दोस्त बन जाते हैं, और वही समय अगर खराब है तो फिर उसके दोस्त, रिश्तेदार सब दुश्मन बन जाते हैं। There was this news channel guy who used to message me all the time. I'm a big fan. I love your show. मम्मी कैसी है? मिलते हैं भाई. Let's talk podcast. Love your show. 2 दिन बाद वो बैठा है इंटरनेट पे घटिया शो, ये शो, इनको जान से मार दो इन लोगों को। कुछ ऐसा ही हुआ यूट्यूबर, फेमस कॉमेडियन समय रैना के साथ। समय रैना का एक शो था इंडियाज गॉट लेटेंट। अब मैं था इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो एक सीजन 1 था, बंद हो चुका है, और जो भी लेटेस्ट वीडियो समय रैना की आई है कि समय रैना स्टिल अलाइव, वो अभी भी जिंदा है। उस वीडियो में उन्होंने ऐलान किया है कि सीजन 2 भी आएगा। लेकिन दोस्तों, मैंने जब ये पूरी वीडियो देखी तो मुझे लगता है कि समय रैना जैसे लोगों की वजह से ही आज की जो युवा पीढ़ी है, जो जेनजी है, वो शायद कहीं ना कहीं डिप्रेशन से बाहर निकल सकती है। क्योंकि आज की युवा पीढ़ी को टेंशन है पैसा कमाने की, नौकरी की, अपने रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन रखें उसकी, अपने परिवार के सामने कैसे फैमिली गोल्स को मेंटेन रखना है, अलग अलग तरह के इश्यूज हैं। लेकिन ये जो कंटेंट है ना समय रैना का, वो कहीं ना कहीं उस माइंड को, उस बर्डन को, उस प्रेशर को हल्का करता है। ये जो समय रहना है ना, ये मौजूदा समय की मांग है। कैसे आप देख रहे हैं कि आप किसी भी व्यक्ति से बात कर लो जो आज के नौजवान हैं, उनकी सबसे पहली बड़ी समस्या होती है कि वो डिप्रेशन में है, वो स्ट्रेस में है। वजह क्या है? बहुत ही सामान्य है। वो सब समस्याएं मुझे लगता है हमारे माता पिता के ज़माने में भी रही होंगी, लेकिन आज की पीढ़ी उसको टैकल नहीं कर पा रही है, उसको समझ नहीं पा रही है। लेकिन जब इस तरह का कुछ कॉमेडी कंटेंट आता है तो उससे कहीं ना कहीं आज की युवा पीढ़ी थोड़ा सा अपने आप को लाइटर महसूस करती है, हंसना सीख जाती है। हाँ, एक लिमिट कभी क्रॉस नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि एक लिमिट जो क्रॉस की गई थी उस शो में बियर बाइसेप्स की वजह से। Would you rather watch your parents every day for the rest of your life? वो क्रॉस नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो अति हो चुकी थी, वो एक्सट्रीम हो गया था। माता पिता को लेके ऐसे बेहुदा जोक्स बनाना वो कोई भी पसंद नहीं करेगा। लेकिन समय रैना ने मुझे लगता है कि कभी कुछ ऐसी लाइन क्रॉस नहीं की है, और स्टिल अलाइव में आप पूरी वीडियो को सुनिएगा। आप, मुझे लगता है कि वाकई में आप भी दोबारा से अपने आप को एक नई जिंदगी में महसूस करेंगे। उस व्यक्ति ने साफ तौर पर क्लियरली बताया है कि अपने ऑफिस से आप डिटैच हो जाइए, वहां ज्यादा अटैच मत होइए। आपको अटैच होने की जरूरत है अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, क्योंकि वहीं पर आप उस क्षण को, उस पल को जी पाते हैं। यही जिंदगी है। आप अपने दफ्तर से, अपने एक्सेल शीट से, अपने असाइनमेंट से अगर ज्यादा अटैच्ड हो जाएंगे तो आप अपने रिश्तों को कहीं ना कहीं खो देंगे, उनसे दूर हो जाएंगे, एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। मुझे मेरे कॉलेज के टाइम में याद आता है, किसी ने कहा था कि जिंदगी में एक दोस्त, एक पक्का दोस्त बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बहुत सी बातें अपने परिवार के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं। और वो समय रैना ने इसमें बताया, जो उनके दोस्त बलराज ने साबित किया कि मुश्किल समय में भी वो व्यक्ति उसके साथ था। तो हमें ऐसे लोगों का, मुझे लगता है कि बॉयकॉट नहीं करना चाहिए, बहिष्कार नहीं करना चाहिए। और इस व्यक्ति ने साफ तौर पर बताया कि यार, अपने पेरेंट्स से आप क्लोज हो वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन अपने पिता को भी समझो। माँ हर समय अपने बच्चे को दुलारती रहती है, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, उसको चिंता रहती है। लेकिन पिता थोड़ा सा ना कड़क दिल का होता है, वो दिखाता नहीं है, वो जताता नहीं है, लेकिन वो माँ से भी ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हो तो एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, और ज़रूरत है अपने पिता के पास जाओ, उन्हें आई लव यू बोलो, बार बार बोलो,
शुरू में हो सकता है वो गुस्सा हो जाए, चौंक जाए कि ये क्या है, क्योंकि डिस्टेंस क्रिएट हो गया है। लेकिन जब आप बार बार उस चीज़ को करेंगे तो एक कूपन कोड स्क्रैच होगा और अंदर से वही वाइब्रेशंस निकलेंगी जो आपके भीतर हैं और वो कनेक्ट होंगी। तो मुझे लगता है इस वीडियो के लिए समय रैना को मेरी तरफ से दिल से हैट्स ऑफ है और थैंक यू। इस तरह की वीडियोस आप लाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक कंटेंट भी इस मार्केट में लगातार बढ़ता जा रहा है। और मैं आपको एक बात बताऊं, जब समय रैना का टफ टाइम आया था तो सभी न्यूज़ चैनल्स में बहुत नेगेटिव खबरें चलाई गई। कहाँ गया समय रैना, कहाँ गायब हो गया, देश से भाग गया, डर के मारे भाग गया। हमें भी कहा गया कि आप भी खिलाफ में बोलो। लेकिन जब मैं अब इंडिविजुअल बेसिस पे इस वीडियो को शूट कर रही हूँ ना, तो मेरा दिल बिल्कुल भी इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा है कि मैं समय रैना के खिलाफ एक भी शब्द बोलूं। अरे उस व्यक्ति की वजह से कितने चेहरों पर मुस्कान आ रही है, वो हंसती है, खिलखिलाती है और एक और दिन जीने की वजह ढूंढ लेती है। मुझे लगता है कि ऐसे कॉमेडियन और ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हमारे समाज में होने चाहिए। मैं फिर बार बार कहूंगी कि एक लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाँ, समय रैना ने जितने भी लोगों का समय लिया ना उस वीडियो के माध्यम से, उसमें भी उस व्यक्ति ने किसी को हंसाया, किसी को इमोशनल किया, लेकिन ये बता दिया कि इस ज़िंदगी के मायने क्या हैं। आज का वो दौर नहीं है जब इंसान 90 साल तक की ज़िंदगी को जिए। कभी भी किसी भी नौजवान को भी दिल का दौरा पड़ जाता है क्योंकि स्ट्रेस इतना है। लेकिन अगर आप चीज़ों को बहुत लाइटली लेते हैं, आप हंसते हैं, इस तरह के कंटेंट देख रहे हैं और आप ये समझ पा रहे हैं कि फैमिली और फ्रेंड्स ज़रूरी हैं, बाकी और चीज़ें सेकेंडरी हो सकती हैं, उनको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है, उनसे इतना ज़्यादा जुड़ाव ज़रूरी नहीं है, तो वो ये व्यक्ति बता रहा है, ये समय रैना। बाकी सब आपको जिम्मेदारियों के बोझ में लाद रहे हैं, लेकिन ये व्यक्ति आपको ज़िंदगी को जीना सिखा रहा है। और इसलिए मैं कहूँगी कि समय रैना आप मेरे फेवरेट हैं।